स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ IAS के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश की जो दैनिक खबरें हैं उन पर चर्चा करने वाला हूं। और हमारी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, जो कि हमारे लाइफ फाउंडेशन बैच के बारे में है। जो भी विद्यार्थी उत्तर प्रदेश की और साथ में UPSC की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक ये अच्छा मौका हो सकता है, जिसमें कि दोनों तैयारियों को वो एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों तैयारियों की क्या अप्रोच है वो बखूबी बताई जाएगी। इसके अलावा अगर मैं इसकी फीस की बात करता हूं, तो वैसे फीस इसकी 38,499 है, लेकिन जैसे ही आप मेरा कोड ओम लाइव यूज करेंगे, वैसे इसकी फीस घट के 21,999 हो जाएगी। ये बैच है जो इसकी शुरुआत 22 मार्च से होने वाली है, शाम को 6 बजे। इसके अलावा इतना ही नहीं है, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है। SIP प्लस बैच है जो हमारा, उन विद्यार्थियों के लिए जो इस बार 2023 का प्री देने वाले हैं। ठीक है, वो प्री ओरिएंटेड बैच होता है, जिसमें कि सक्सेस इन प्रीलिम्स की गारंटी ली जाती है। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस बार 2023 का एग्जाम देने वाले हैं, वो इस बैच को ले सकते हैं। और अगर आपने लाइफ फाउंडेशन बैच लिया है, तो ये आपको मुफ्त में दिया जाएगा। और अगर आप इसको अलग से लेते हैं, तो इसकी फीस है जो 4,999 है, लेकिन जैसे ही आप मेरा कोड ओम लाइव यूज करेंगे, तो ये फीस घट के 3,499 हो जाएगी। ठीक है, और इस बैच की शुरुआत है जो वो 24 मार्च से हो रही है। इसकी 2 टाइमिंग है, एक है आपकी सुबह के 9 से 11 और एक है शाम को 6 से 8। जो टाइमिंग आपको सूट करती है वो टाइम आप इसमें ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। और हमारी जो पहली खबर है वो है आपकी, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्शन लेने की बात कही है हिंडन नदी के लिए। ठीक है, हिंडन नदी का जो पोल्यूशन है, उसका जो प्रदूषण का स्तर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। क्यों बढ़ चुका है? क्योंकि आसपास उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। उन इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट है वो उसी नदी में डंप किया जाता है, और क्योंकि इतना वेस्ट उस नदी में डंप होता है, जिसकी वजह से उसका पोल्यूशन का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब ये चीज़ NGT ने संज्ञान में ले ली है। NGT मतलब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने संज्ञान में ली है, और एक कमेटी गठित की है इसके लिए कि इसका जो पोल्यूशन है उसको घटाया जाए। वहाँ पर कंपनसेशन की बात भी कही गई है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर एक ग्लोबली पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल चलता है कि जो आदमी पॉल्यूट करेगा, मतलब जो संस्था है या जो इंडस्ट्री पॉल्यूट करेगी, वो उसको पे करके कंपनसेट भी कर सकती है। तो इस तरह की ये सारी न्यूज़ है। चलिए पूरी खबर के बारे में जानते हैं। क्या है भाई खबर? कि NGT ने डायरेक्ट किया है और कहा है कि जो अब आपकी हिंडन है, कहाँ है हिंडन? गाजियाबाद में। याद रखना है इस चीज को। ठीक है, गाजियाबाद में आपकी जो हिंडन नदी है उसके लिए, ठीक है, गाजियाबाद में उसको कहा है कि ये जो पॉल्यूशन से भर चुकी है, इसको आपको खत्म करना है, और इसको लंबे समय से जो यहाँ पॉल्यूशन है उसको यहाँ पर कम करने की बात कही जा रही है। NGT ने एम्पावर किया है कमेटी को। ठीक है, किसके अंतर्गत? ये भी याद रखना है, किसके अंतर्गत? एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है जो, उसके अंतर्गत ये कमेटी गठित की गई है, और इसमें कई और भी डिपार्टमेंट्स हैं जिनको ऐड किया गया है। ठीक है, ओवरसाइट कमेटी है जो, उसने 310 ऐसे मतलब पॉइंट आउट किया उन्होंने कि 310 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो यहाँ पर मतलब इस नदी में अपना वेस्ट है जो वो डालते हैं। इसके अलावा सिर्फ इस एक नदी की बात नहीं है, यहाँ के आसपास के जो 7 जिले हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर है जो वो पोल्यूट हो रहे हैं। देखिए, जो आसपास जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं हिंडन नदी के आसपास, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर पोल्यूट हो रहे हैं। अगर मैं दिन की बताऊं तो 222.1 मिलियन लीटर पर डे, ठीक है, मिलियन लीटर पर डे है जो, इतना वेस्ट है जो वो इसमें डंप किया जाता है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या स्तर हो चुका है इस नदी का। ठीक है, अब जैसे ही हम ये बात करते हैं, तो आपको एक मैप बेस्ड क्वेश्चन याद आता है कि एक तो आपको ध्यान में रखना है कि हिंडन नदी जहां जहां से गुजर रही है, ठीक, तो सबसे पहले आप गाजियाबाद का मैप ओपन कीजिए, मतलब यूपी का मैप ओपन कीजिए, और उसमें गाजियाबाद को लोकेट कीजिए, और उसके आसपास के जो भी जिले हैं जिससे वो अपना बॉर्डर टच करता है वो देखिए। उसके अलावा, ठीक है, एक तो गाजियाबाद वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा यमुना नदी है जो, ठीक है, यमुना नदी का जो भी कोर्स है, ठीक, जहां से होकर के गुजर रही है, वो पूरा आपको एक बार देखना। खैर, यहां पर जो 7 जिलों की बात की वो देख लीजिए, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, और ये आपका दिल्ली। ठीक है, तो ये आपको एक बार मैप में लोकेट कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा जो हमने अभी
कमेटी की बात करी तो उसकी अगर पावर्स की बात करें कि क्या है, तो ये जो ज्वाइंट कमेटी है इसमें एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, मैंने कहा आपसे, और भी डिपार्टमेंट इसमें इंक्लूड है। इसके अलावा जल निगम पॉल्यूशन बोर्ड, इरिगेशन डिपार्टमेंट या इससे संबंधित जितने भी आपके डिपार्टमेंट हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम और आगे की, जो मैंने आपसे पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल वाली बात कही थी, ठीक है, तो कंपनसेशन है जो इंडस्ट्री पॉल्यूट कर रही है उसको, उसके पास उसको पे करना होगा ताकि वो इसमें कंपनसेट कर सके, और वो जो फंड इकट्ठा होगा वो एलोकेट कर दिया जाएगा इसकी सफाई के लिए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, ये यहाँ पर देखिए 10% टर्नओवर की बात की जा रही है, कंपनसेशन को कितना होना चाहिए उसके बारे में है। तो कंपनसेशन के बारे में ये है कि भाई कि जितना आपका टर्नओवर है उसका 10% देना होगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या है कि बस वो जो कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन है उससे कम ना हो। ठीक है, एक लिमिटेड अमाउंट है जो अगर या तो 10% या तो कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन जितना फिक्स किया जाएगा, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो ले लिया जाएगा। ठीक है, खैर उतना डिटेल में नहीं जाना, बस आपको याद रखना है कि पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल वाली चीज यहाँ पर एलोकेट हो। अच्छा, ये पावर कहाँ से मिलती है ये चीज और ध्यान में रखिए कि आपका ये वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, ठीक, ये अपने आप में यूपीपीसीएस में पहले भी पूछा जा चुका है कि एक्ट कब आया, तो ये भी याद रखिएगा 1974 ये एक्ट है जो कि ये एम्पावर करता है ये चीज लागू करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर हम देखें कि क्या क्या मेजर्स हैं जो अब तक लिए जा चुके हैं, तो देखिए क्लोजर नोटिस है जो वो इश्यू कर दिया गया है कितनों को, 90 इंडस्ट्रीज को। ठीक है, और 90 इंडस्ट्रीज में से मुख्यतः जो इंडस्ट्रीज हैं वो किस पर है, टेनरीज और डाइंग यूनिट्स हैं। ठीक है, जो जो आपका डाई वगैरह का यूज करती हैं, छपाई का काम करती हैं, डाई वगैरह जहां पर इस्तेमाल हो रहा है वो इंडस्ट्रीज मैक्सिमम वहां इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, कितनी है, 90 इंडस्ट्रीज हैं जिनको शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। और एनवायरमेंटल कंपनसेशन कितना, 1.9 करोड़ रुपए अभी तक है जो इनके खिलाफ है जो वो लगाया जा चुका है। ठीक, तो इतनी खबर है ये। आगे देखते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली जो खबर है उसमें आप देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को पीट लिया। अब कैसे पीटा, हॉकी में पीटा। ठीक है, हॉकी का जो मैच है उसमें उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छे से इसको हराया है। देखिए कैसे, खबर है कि हॉकी इंडिया जूनियर वुमेन, ठीक, नाम याद रखिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, जूनियर वुमेन की बात कर रहे हैं। नॉर्थ जोन चैंपियनशिप है जो, ये कहाँ हुई है ये पूछा जा सकता है, झांसी में हुई है आपके। ठीक है, झांसी में किसने किसको हराया, उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को हराया है 6-1 से। समझ सकते हैं कि सच में काफी ज्यादा पिटाई हुई है। तो इसके अलावा कुछ नाम है, तो वंदना पटेल, पूर्णिमा यादव, कमलजीत कौर स्ट्राइक गोल एंड हेल्प द उत्तर प्रदेश टू इजी विन। ठीक है, तो ये कुछ नाम है जो आप कई बार उत्तर प्रदेश में यहाँ से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसे खिलाड़ी जो अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं वो पूछ दिए जाते हैं। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगली खबर देखते हैं क्या है। अगली खबर है जो वो है आपकी कि योगी गवर्नमेंट है जो वो बनाएगी क्या, 20 नए हाईटेक प्रिजन्स। ठीक है, जेल हैं जो हाईटेक जेल्स हैं जो वो बनाई जाएंगी। कितनी, 20 हाईटेक जेल्स बनाई जाएंगी। चलिए पूरी खबर देख लेते हैं। जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने डिसाइड किया कि 20 नई हाईटेक जेल्स हैं जो वो बनाई जाएंगी। कितने में, 11 डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। ठीक है, 11 डिस्ट्रिक्ट में ये जेलें होंगी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि ये जो इनमेट्स हैं, जो आपके कैदी हैं, उनके नंबर बढ़ रहे हैं और जेल में इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो जिसकी वजह से नई जेल बनाने की बात कही जा रही है। और ये जो प्रोसेस है जिसमें से एक सेंट्रल जेल और बाकी जो जेल्स हैं अदर 9 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, ये भी स्टार्ट कर दी गई हैं। जबकि द नंबर ऑफ द बैरक इज बीइंग इंक्रीज्ड इन सम ऑफ द जेल। कुछ जेल, मतलब आप ये समझिए कि जो कैपेसिटी है कैदियों की उसको बढ़ाना है, तो उसके लिए कुछ तो नई जेल बनाई गई है, और कुछ जो एग्जिस्टिंग जेल हैं उनमें क्या है, बैरक बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, तो उससे क्या है कि कैदियों को वहां पर रखा जा सकता है। दीज जेल्स विल बी
हाईटेक कीपिंग इन व्यू ऑफ द प्रेजेंट सिनेरियो। जो अभी की जेल हैं उनसे कंपैरिजन में इनको टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कैमरे लगे होंगे, सायरन की सुविधा होगी, ये सारी चीज़ें उसमें हाईटेक सुविधाएं इसमें डाली गई हैं। ठीक है, नई जेल है जो, उससे क्या है फैसिलिटीज़ होंगी जो जेल मैनुअल्स में वो बढ़ जाएंगी, और कैदियों को भी उनका, क्योंकि राइट टू लाइफ तो वहाँ पर भी है, ठीक है, तो वो चीज़ है जो उनको आसान तरीके से उपलब्ध कराई जा सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो नई जेल है उनमें बस सारा, देखिए ये डेटा नहीं याद करना है आपको, मैंने बताया कि जब बहुत ज़्यादा डेटा होता है तो उसमें आपको सबसे कम और सबसे ज़्यादा वाला याद कर लेना है। तो देखो कानपुर सिटी याद रख लीजिए, क्यों? क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितनी है, 5000 कैदियों की। ठीक है, और अमेठी और महोबा याद रख लीजिए, महोबा और अमेठी की कैपेसिटी 990 की है। ठीक, तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा वाला आप याद रख लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारी जो अगली खबर है वो है आपकी, देखिए 32,000 करोड़ है जो वो अयोध्या के डेवलपमेंट के लिए लगाया जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं पूरी खबर। इसमें आप देखिए कि फिजिकल वेरिफिकेशन और रिव्यू होगा डेवलपमेंटल कामों के लिए सेंटर और स्टेट के स्तर पर। ठीक है, ताकि अयोध्या का विकास है जो वो सही से हो सके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के स्तर पर इसका फिजिकल वेरिफिकेशन जा करके वहां पर वेरिफिकेशन होगा। उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन वर्क है जो किसका, लॉर्ड श्री राम ग्रांड टेम्पल, ठीक है, और श्री राम जन्मभूमि, ठीक है, प्रोग्रेसिंग ऑन अ वार फुटिंग स्पीड, मतलब बिल्कुल युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है, युद्ध स्तर पर ये चीजें चल रही हैं कि राम जन्मभूमि और साथ में श्री राम का जो टेम्पल वहां पर बनाया जा रहा है वो उसका काम पूरी तरीके से जल्द खत्म हो। ठीक है, और जो मैंने जल्द से जल्द बोला तो वही चीज यहाँ पर है कि टाइम बाउंड मैनर में ये चीजें जो सीएम ने इंस्ट्रक्शन दे दी हैं कि इस काम की स्पीड को बढ़ाइए और साथ में मेंटेन कीजिए क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड जो है वो क्वालिटी में भी कमी नहीं होनी चाहिए, आपको स्पीड बढ़ानी हो, जल्द से जल्द इस काम को खत्म करना है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की खबरें। अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए। इसके अलावा आप मुझे मेल कर सकते हैं om.narayan@studyiq.com पर। आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं इस चैनल में, और इस चैनल पे मैंने अभी एक ग्रुप भी बनाया है, वो मैं आपको लिंक इसी पे प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, @omdivedi007 पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।